हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो बच्चों हमें ए विकल्प दिया गया है ई जीरो सिग्मा, बी विकल्प दिया गया है सिग्मा बटे ई जीरो, सी विकल्प दिया है शून्य और डी विकल्प दिया है ई जीरो बटे दो। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये कोई भी एक गोलीय चालक है ना, खोखला गोलीय चालक मान लो या गोलीय चालक मान लो। जब हम इसे क्या करेंगे, कोई भी आवेश देंगे, जैसे हम इसे धन क्यों आवेश दे रहे हैं, तो जब हम इसे कोई भी आवेश देते हैं तो वो आवेश जो होता है इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी भी गोलीय चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसे हम ई सदिश दिखाते हैं, उसका मान एफ सदिश बटे क्यू होता है, जहाँ क्यू क्या होता है? जो इकाई आवेश होता है, क्यू को हम क्या कर देंगे? इकाई कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो बल के बराबर होगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। और प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं प्रश्न का हल। हल हमने लिखा और हल में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न में क्या दिया? आवेशित खोखला गोलीय चालक दिया है। तो हम यहाँ पर आवेशित खोखला गोलीय चालक हमने बनाया। ये हमारे पास आवेशित खोखला गोलीय चालक है। फिर ये हमारे पास आवेशित खोखला गोलीय चालक है। तो ये जो आवेशित खोखला गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या हमने मानी R1 और इसकी त्रिज्या भी हमने क्या मानी? R1, या हम इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या मान रहे हैं? R मान लेते हैं। दोनों की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? हमारे पास ये एक ही खोखला कोस है, एक ही कोस है ये, क्योंकि इस कोस को हम क्या मान रहे हैं? बेलनाकार मान रहे हैं। तो दोनों की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? R मान लिया। तो ये इसकी त्रिज्या भी क्या हो गई? R हो गई। तो ये खोखला गोलीय चालक कोस हमारे पास बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई को हमने क्या माना? h माना। इसकी ऊंचाई को मैं क्या मान रहा हूँ? h मान रहा हूँ। अब क्या कहा गया कि ये आवेशित है लेकिन अंदर से खोखला है, तो जब हम इसको आवेश देंगे तो उसकी सतह पर क्या होगा? एक समान रूप से वितरित होगा। तो आवेश सतह पर तो जाएगा लेकिन उसके अंदर नहीं जाएगा। तो उसकी सतह पर आवेश हमारे पास क्या हुआ? एक समान रूप से वितरित हुआ। तो अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो बेलन होता है उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये हमारे पास है बेलन। क्या बन रहा है? ये बेलन बन रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई हमने किस तरह से लिया? चालक कोष को बेलन के रूप में। तो हम जानते हैं जो बेलन होता है उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एस से, जहाँ आर क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है, और एच क्या होती है हमारे पास? उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो आर तो हो गई त्रिज्या, एच हमारे पास क्या हो गई? उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। अब हम बच्चों ये जानते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, क्या चीज? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसके पृष्ठ पर आवेश जा रहा है इसलिए हम पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रहे हैं। तो सिग्मा बराबर कितना होता है? आवेश Q बटे कितना आ जाएगा? 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ये हमारे पास क्या होगा? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अतः जो आवेश का मान होगा Q बराबर सिग्मा गुणा 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच के बराबर होगा। और ये आवेश कहाँ पर होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो पृष्ठ पर, अतः सतह पर ये आवेश होगा। अब बच्चों, इसको आगे हल करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। तो हमने क्या किया? इसके अंदर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया। ये हम इसके अंदर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गई? इसके अंदर एक ये हमने बना दिया गाउसीय पृष्ठ। और ये जो गाउसीय पृष्ठ का निर्माण हमने किया, इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को हम बड़े आर से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? बड़े आर से दिखा रहे हैं। तो अब जो ये गाउसीय पृष्ठ होगा इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो फ्लक्स कितना होता है? फाई बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब हम देख रहे हैं तो ये गाउसीय पृष्ठ मानी, तो ये हमने क्या मानी? चालक कोष के अंदर मानी है, जहां पर हमारे पास क्या है? आवेश का मान शून्य है। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? शून्य होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व शून्य होगा तो इसके अंदर फ्लक्स का मान भी कितना होगा? शून्य होगा। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं? ई सदिश से दिखाते हैं। तो ई सदिश यानी कि ई गुणा हमारे पास कितना होगा? 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट गुणा ये जो गाउसिय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा? सतह पर जो आवेश था उसको हमने लिखा सिग्मा गुणा 2 पाई आर एच। यहाँ पर छोटा आर है और यहाँ पर बड़ा आर है। बड़े आर का मतलब क्या होगा? सिग्मा गुणा 2 पाई आर एच जो होगा ये गाउसिय पृष्ठ के अंदर किसको बताएगा? ये गाउसिय पृष्ठ, ये बड़ा आर है, ये बड़ा आर किसको बताएगा? गाउसिय पृष्ठ के अंदर आवेश को बताएगा। कहाँ पर? गाउसिय पृष्ठ में। और हमने क्या देखा कि गाउसिय पृष्ठ कहाँ है? चालक कोश के अंदर है, तो वहां पर आवेश कितना होगा? 0 होगा। तो आवेश 0 होगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ई गुणा 2 पाई छोटा आर एच बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो बच्चों जो उपयुक्त प्रश्न है, इस उपयुक्त प्रश्न में जो गोलीय चालक कोश होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अतः विकल्प सी यहाँ पर सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।